मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। दृष्टि ऑनलाइन क्लासेस 10th में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th के वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। पहला प्रश्न है, प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उष्मा, ऑप्शन नंबर बी है किरण, ऑप्शन नंबर सी रेखा, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, किरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 7, ऑप्शन नंबर बी है 8, ऑप्शन नंबर सी है 10, ऑप्शन नंबर डी है 18। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समूहों की संख्या बच्चे 18 होती है ना, आवर्त सारणी में। प्रश्न संख्या 4 है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 25 सेंटीमीटर, बी में है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर सी है अनंत और ऑप्शन नंबर डी है 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनंत होती है। प्रश्न संख्या 5 है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8 एंड ऑप्शन नंबर डी है 9। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है ना। ऑप्शन नंबर ए है काला, ऑप्शन नंबर बी है नीला, ऑप्शन नंबर सी है लाल एंड ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं इनमें से। तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चे जूल, ऑप्शन नंबर बी है डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी है अर्ग और ऑप्शन नंबर डी है वाट। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे 7, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 9, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 8 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 10। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 78%, ऑप्शन नंबर डी 0.03%, है ना, 0.3%। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 78%, है ना। प्रश्न संख्या 10 है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में है 5, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 3 और ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोष्ठों की संख्या 4 होती है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? धनात्मक होती है कि ऑप्शन नंबर बी है ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर सी है शून्य होती है और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, कितनी होती है? तो आधी होती है ना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया चौथाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आधी, ऑप्शन नंबर सी दोगुनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? है ना, वक्रता त्रिज्या निकालना है, आर निकालना। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा।
यानी 2 गुना एफ करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर इसका आंसर होना चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है ना। उत्तल दर्पण में आवर्धन का अधिकतम मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर में ए है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 1, ऑप्शन नंबर सी 1 से कम, ऑप्शन नंबर डी अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाए, 1 से कम होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान जो होता है वो 1 से क्या होता है, कम होता है ना प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पीतल है, पीतल क्या है। ऑप्शन नंबर ए धातु है, ऑप्शन नंबर बी अधातु है, ऑप्शन नंबर सी मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर डी उपधातु है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पीतल एक मिश्र धातु है, एलॉय है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी 16, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बल, ऑप्शन नंबर बी शक्ति, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 बच्चे, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर ए है मेडुला, ऑप्शन नंबर बी है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर डी है एनओटी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहते हैं, तो सेरिब्रम को कहते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी हीरा एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हीरा। क्वेश्चन नंबर अब है 19, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, है ना। तो ये तीनों प्राथमिक रंग है, नीला हरा लाल सभी हो जाएगा, है ना। वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होता है, 0.03%, 0.003%, 0.3% एंड एक डी नंबर में नॉन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।